तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विल होता है। वो अपनी दोस्त सैम के साथ होता है और ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब इन्हें शादी करनी थी और इसके लिए उन्हें सैम के डैड को मनाना था, जो कि आसान काम नहीं था क्योंकि उसका डैड एक जनरल था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। लेकिन फिर भी सैम विल को कहती है कि तुम उन्हें मना लोगे और मुझे तुम पे यकीन है, आखिर हमें शादी भी तो करनी है। तो विल मान जाता है। अब शाम को विल किया जाता है सैम के घर के डैड से मिलने। उसकी मॉम बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है उसका जब, लेकिन उसका डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और उससे बहुत ही अजीब बातें करता है जिससे उसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। वो उसके बारे में वो उसके बारे में बोलता है, उसकी जॉब के बारे में बोलता है। और शाम को जब डिनर के वक्त सैम कहता है कि हम एक अपार्टमेंट लेंगे और उसका डैड कहता है कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हो तो तुम बेहतर उसको छोड़ दो। लेकिन सैम कहता है ये आपकी बेटी का डिसीजन है, मेरा इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका डैड कहता है तुम छोड़ दो मेरी बेटी को। तो इस आपको सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी मॉम आती हैं और मॉम कहती हैं कि तुम जाकर सो जाओ, तुम छोड़ दो। लेकिन उसका डैड अभी भी बहुत गुस्सा होता है। सुबह जब विल उठता है तो विल को सैम की कॉल आती है और उसका चेहरा देख के सैम समझ आती है कि उसके डैड ने बहुत अजीब बातें की हैं। लेकिन फिर भी सैम उसको समझाती है। और जब विल उठता है तो सैम उसको कहती है कि हमें शादी भी तो करनी है, तुम इनको मनाना होगा, तुम कोई बात नहीं, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। लेकिन तभी उसको सिग्नल करते हैं और सैम की कॉल कट जाती है, जिस वजह से विल बहुत परेशान होता है। विल उसको कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल नहीं उठती। इसी वजह से विल फ़ौरन एयरपोर्ट पर जाता है कि वो सैम के पास जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे जितनी भी फ़्लाइट थी सारी कैंसिल हो गई हैं, वहाँ पे बहुत रश है, हर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इस चीज़ की वजह से विल दोबारा सैम के घर आ जाता है। सैम का डैडी बहुत परेशान होता है कि आखिरकार सैम की कॉल क्यों नहीं लग रही। वो वो इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं बाय रोड जाऊँगा, मैं प्लेन के अंत तक वेट नहीं कर सकता। और अब वो बाय रोड जाते हैं तो विल कहता है कि मैं भी आपके साथ बाय रोड जाऊँगा क्योंकि मुझे भी सैम की बहुत टेंशन है, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता। तो जिसकी वजह से उसका डैड मान जाता है। अब ये दोनों बाय रोड चले जाते हैं सैम के लिए, जहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, हर जगह ट्रैफिक जाम लगा होता है, लोग इधर उधर होते हैं और लोग बहुत ही पागल हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से लुटेरी कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं कि उनको सामान दें। इसी वजह से इनको एक आदमी मिलता है लेकिन उस वक्त, और वो उनको गन दिखा कहते हैं कि हमें पास सामान दो। तभी सैम के डैड उनको गन दिखाते हैं और उनको कहते हैं यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मैं शूट कर दूंगा। और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी विल रास्ते में जाते वक्त सैम के डैड से पूछता है कि आप अपने पास हमेशा गन क्यों रखते हो। तो सैम का डैड कहता है अगर मेरे पास गन ना होती तो अब देखो मैं लूट चुके होते, और तुम्हें क्या पता आजकल के लोगों का। और वो लोग रास्ते पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक आर्मी की चेक पोस्ट मिलती है और वहाँ पे वो सब गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि अब वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे। तो उन्होंने वहाँ पे आर्मी लोगों से बात की और वहाँ पे वो चले गए, इनकी गाड़ी आराम से यहाँ से निकल गई। अब ये लोग जाते हुए इनको दिन हो जाता है और अब ये इनका फर्स्ट डे होता है वहाँ पे सफ़र करते वक्त। लेकिन तभी इनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो बंदा काफ़ी मैड था, वो काफ़ी साइको था और वो उनको रोक लेता है और उनको तरफ गन करता है। तभी वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो आदमी कहाँ इनकी जान छोड़ने वाला था और वो उनके पीछे लगातार शूट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से गाड़ी निकल के भाग जाते हैं और वो आदमी भी इनके पीछे भागता है। इसी वजह से वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो एक गाड़ी को रख के उनको उसका ध्यान भटकाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनके सामने घिरने आ जाती हैं और उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है और उन दोनों को काफ़ी चोट लगती है। अब इसी दौरान वही पुलिस वाला फिर से आ जाता है जो कि उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सैम के डैड आके उसको मार लेते हैं और वो अपनी गन निकालते हैं और फिर उसको काफ़ी अच्छा उससे फाइट करते हैं और उसको मारते हैं। अब इनका डे 2 था और इन्होंने उसी तरीके से इसको मारा और फिर उसके बाद इसी की गाड़ी जो थी, इस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को लेके ये लोग यहाँ से जाने लगे थे। लेकिन उससे पहले वो फिर उठ जाता है। इसकी वजह से सैम के डैड उसको पक्का पक्का ही मार देते हैं कि ना वो उठेगा दोबारा और ना ही कुछ होगा। अब उनको काफ़ी चोट लगी थी इनकी पसलियों में, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। वो अपनी गाड़ी को उस पुलिस वाली गाड़ी के पीछे लेके गराज में पहुँच जाते हैं। अब जब वो गराज में जाते हैं तो वो गराज की लड़की जो होती है वो उनको कहती है, काफ़ी पैसे चार्ज करती है। तो वो कहते हैं इतने पैसे, लेकिन वो फिर भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें सैम के पास जाना था। अब वो मैकेनिक उन्हें बताती है कि मुझे भी जहाँ पे तुम लोग जा रहे हो मुझे भी उस शहर में जाना है। तो सैम के डैड मान जाते हैं, उनको डर था कि कहीं उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से वो उसको मैकेनिक को अपने साथ ले जाते हैं और कहती हैं ठीक है तुम हमारे साथ जा सकती हो। अब ये तीनों निकल जाते हैं गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन रास्ते में इन्हें एक गाड़ी तेज़ भागती हुई आती है जो कि क्रैश कर जाती है। इन्हें कुछ नहीं पता होता है कि गाड़ी क्या है, लेकिन जब वो छानबीन करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं और ये लोग एक गुंडों लोगों से भाग रहे थे। लेकिन अब वो उन्होंने सैम की गाड़ी देख ली थी और अब उनके पीछे अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन जल्दी से सैम का डैड भाग जाते हैं, उन्हें पता था मारपीट होगी तो बहुत टाइम लगेगा और उनके इतना टाइम के पास था नहीं। अब रात को देखता है विल कि काफ़ी मौसम अजीब है और बादल अजीब तरीके से गरज रहे हैं और चल रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, इतनी तेज़ तूफ़ान और इतने अजीब तरीके से बादल गरजते थे। लेकिन अगली सुबह फिर से वही तेज़ धूप और इतनी शिद्दत वाली धूप।
तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। रात को इतनी तेज़ बारिश और सुबह फिर इतनी तेज़ धूप, फिर आंधी तूफान, ये आखिरकार चल क्या रहा है। खैर, वो लोग फिर चलते-चलते वो रुकते नहीं है और ये उनका तीसरा चौथे दिन होता है और वो लोग देखते हैं कि जिस शहर में, जब वो सैम के शहर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही वाले सीन है, हर तरफ आग लगी हुई है। और तभी उनके सामने एक औरत आती है, वो उनसे मदद मांगती है। जैसे ही विल निकलता है गाड़ी से उसको देखने के लिए, तभी एक आदमी आ जाता है और ये गैंगस्टर्स की चाल होती है ताकि वो लोग इनको पकड़ सके। अब वो इनका सारा सामान ले लेते हैं, इनकी गैस, इनके पेट्रोल, खाना का सामान, सब कुछ चोरी कर लेते हैं। विल और सैम कैडेट उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर से वो कहाँ सुनने वाले थे। और अब ये लोग उनके पीछे जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए, अपना सारा सामान उनसे लेने के लिए। और ये जैसे जैसे इनकी गाड़ी के करीब पहुँचते हैं तो वो मैकेनिक इनकी गाड़ी पे शूट करती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। और ये लोग जाके देखते हैं कि वो सारे लोग अंदर मर चुके हुए हैं और इनकी गाड़ी से काफ़ी पेट्रोल भी निकल रहा है, जिसका मतलब ये कि वहाँ पे आग लग सकती है। इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से जितना हो सके अपने ज़रूरत का सामान उठाते हैं और वो लोग जल्दी सामान उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ब्लास्ट होगा गाड़ी में और उनकी जान जा सकती है। और वैसा ही होता है, जैसे वो भागते हैं वहाँ से फटाफट ब्लास्ट होता है और वो बहुत शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई एटलीस्ट और कुछ सामान मिल गया। लेकिन वो मैकेनिक बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग मरे हैं। हालांकि सैम और विल समझाते हैं उसे कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहती है नहीं, वो लोग मरे तो है ना एटलीस्ट, इसमें मेरा भी हाथ है, मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ। तो सैम विल उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ विल, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो, मुझे कुछ टाइम चाहिए अकेला रहने के लिए। और फिर वो वहीं बैठ जाती है और यहीं पे, और वो उसके बारे में सोचती है जो लोग मरे हैं। और सैम के डैड और विल जो है वो गाड़ी में सो जाती हैं। नेक्स्ट सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो मैकेनिक है वो कहीं पे भी नहीं मिल रही। और अब उनके पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो मैकेनिक को ढूंढते वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई, इसलिए वो लोग अपनी गाड़ी में खुद ही चले जाते हैं आगे। अब वो जब जाते हैं रास्ते में तो फिर वो देखते हैं कि एक ट्रेन जो है वो क्रैश कर चुकी है, तबाह हो चुकी है ट्रेन। जब सैम जाता है उसके पास विल कि कुछ ढूंढ सके, लेकिन उसको कुछ भी वहाँ पे खाने का नहीं मिलता। और जो सैम के डैड होती हैं उनकी पसलियाँ क्योंकि चूँकि टूटी हुई थी तो उनको काफ़ी दर्द और तकलीफ होती है। सैम उनको एक इंजेक्शन लगाता है पेन किलर का, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे और उनको काफ़ी तकलीफ थी। अब वो सैम को कहते हैं कि सैम, विल तो मेरी बात सुन, तो मेरी बेटी सैम का हमेशा ख्याल रखना और उसके साथ रहना, क्योंकि वो इस पूरे सफ़र में जान चुके थे कि जो विल है वो एक अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का नहीं है, वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। और विल इस बात से काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार उसके डैड मान ही गए, अब वो शादी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कुछ हंसते हैं कि चलो उनकी मुश्किलें ख़त्म हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे उन्हें एक बाइक गैंगस्टर मिल जाता है। तो अब विल जो है वो उतरता है, उनको समझाता है कि देखिए हमें जाने दीजिए। तो सैम के डैड कहते हैं तो वापस से बैठो गाड़ी में और गाड़ी फुल स्पीड में चलाओ। और जब वो चलाते हैं तो इतनी देर में साथ ही सैम के डैड जो होते हैं वो पेट्रोल में लगाते हैं आग और उनके ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से बच जाते हैं। तो विल कहता है वाह क्या शॉट मारी है आपने। अब विल जो होता है वो, उसको लगता है उसके डैड जिंदा हैं, लेकिन वो मर चुके होते हैं। और जब वो विल को ये बात पता लगती है कि सैम के डैड अब मर चुके हैं, तो वो काफ़ी परेशान और काफ़ी उदास होता है कि उसका डैड जो है वो उस दुनिया में अब नहीं रहे। तो विल की काफ़ी अच्छी बन गई थी उनसे। अब विल जो होता है उसकी गाड़ी ख़राब फिर से हो जाती है, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें सैम के डैड थे। इसलिए वो क्या करता है, वो इसी गाड़ी को आग लगा देता है, उस गाड़ी में ब्लास्ट करता है और उस गाड़ी को फिर भी जला के चला जाता है। अब वो अपना सफ़र जो होता है वो पैदल तय करता है। तो तभी रास्ते में उसको एक कार मिलती है, उनसे लिफ्ट मांगता है। अब जो गाड़ी के लोग होते हैं वो भी डरे होते हैं, गैंगस्टर की ये गैंगस्टर तो नहीं है, इसलिए सैम को बताता है नहीं, मैं तो खुद एक मदद मांगने वाला बंदा हूँ, मैं क्या गैंगस्टर हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम अगर गैंगस्टर नहीं हो तो तुम पापा जो तुम्हारी एक गन है तुम वो हमें दे दो। तो विल उनको अपनी गन दे देता है और उनसे लिफ्ट ले लेता है। अब ये लोग भी एक फैमिली थी, तो इसके पास सैम विल का घर था। तो विल उनको अपने घर पे कहता है तुम हमारे घर पे रुक जाओ और मुझे अपनी गाड़ी दे दो। और ठीक है, वो बंदा कहता है ठीक है तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, हम अपना घर दे दो। तो फिर विल लग जाता है अपने अपार्टमेंट में जहाँ पे वो और सैम रहते थे। तो वो वहाँ पे देखता है बहुत सारी जो है वो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बिल्डिंग के नीचे लोग मरे हुए हैं, हर तरफ ही लाशें लाशें हैं। तो जो विल होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि सैम कुछ हुआ तो नहीं है। खैर फिर विल दोबारा गाड़ी में बैठता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और बहुत ही तबाही वाला सीन था, जैसे क़यामत आ गई हो। तो विल जब अपने अपार्टमेंट के पास जाता है तो वहाँ पे सैम ने एक एड्रेस दिया हुआ था कि तुम वहाँ पे आके मेरे से मिलो, मुझे वहाँ को ढूंढो। तो सैम उसी विल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसको गन शूट करने लगता है, लेकिन वो पहचान लेता है ये तो विल है। दरअसल ये आदमी जो था ये इनका नेबर था। और तभी वहाँ से इतनी देर में सैम भागती भाग के आ जाती है, वो उसे गले मिलती है।
और वो बहुत खुश थे, दोनों जिंदा हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन ये खुश थे, लेकिन उनका जो उनका नेबर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये दोनों साथ हैं। दरअसल वो नेबर भी सैम को पसंद करता था, और वो नहीं चाहता कि अब विल इनके बीच में आ जाए। रात को ये दोनों सो रहे होते हैं और सैम उसको बताती है कि तबाही बहुत हो चुकी है, पता नहीं क्या सीन है। और इनकी रात को आंख खुलती है एक अर्थक्वेक से। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो आसमान पर चिपचिप की लाइट्स होती हैं। तो ये और नेबर दोबारा दोनों बाहर बैठ जाते हैं। तो सैम जो विल होता है वो नेबर से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। तो नेबर कहता है कि यहाँ पे अमेरिकन ने कुछ बम गिरा है जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुए हैं। तो सैम कहता है नहीं, डिज़ास्टर से इतना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ और ही मसला है यहाँ पे। और तभी विल और उनके बीच में बहस होती है, लेकिन फिर वो विल चला जाता है वहाँ पर उठ के। अब जो विल होता है ये अब ज़्यादा बहस नहीं कर सकते नेबर से, क्योंकि इसको पता था कि आगे कुछ है। लेकिन जो नेबर था इसके दिल में विल के लिए बहुत ही अजीब सा गुस्सा था। ये अगले दिन उसको लेके जाता है एक सुनसान जगह में, और वहाँ जाकर इसको शूट करने लगा होता है। कहते तुम हमारे बीच में क्यों आ गए विल, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इससे पहले विल को नेबर शूट करता, विल अपनी गन निकाल कर उसी को शूट कर देता है, क्योंकि विल को पता था इसके इरादे ठीक नहीं है और ये मुझे मारेगा। अब जो विल होता है वो जल्दी से भाग के जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आने वाला था। वो जल्दी से सैम को बोलता है सैम निकलो गाड़ी में बैठो। वो उसको जल्दी से गाड़ी में बैठाता है और वो खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो लोग आगे के जा रहे होते हैं और उनके पीछे इतना बड़ा तूफान आ रहा होता है। अब पता नहीं कि बचते हैं या नहीं बचते, इसका हमें नहीं पता। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मिल जाते हैं आपस में, एक दूसरे को पाके दोनों खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। बाय बाय।